बस 5 मिनट और चैप्टर 3 का पहला टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब चैप्टर का 1/3 पार्ट आप पूरी अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेंगे सिर्फ 5 मिनट में। कहाँ क्वेश्चन वाला आपको ट्रैप कर सकता है वो भी बता दूंगा। एंड उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस का एक गेम खेलेंगे कि आपको ये टॉपिक सिखाने के बाद आप कितने क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए अपने आप को 1 पॉइंट दीजिएगा। एंड इन 20 क्वेश्चंस में 3 ऐसे भी क्वेश्चंस है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, इवन आपके क्लास के टॉपर्स भी। चलो देखते हैं आप वहाँ से निकल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। एंड लास्ट में एक मेरी तरफ से चैलेंज क्वेश्चन कि कौन उसे सबसे पहले करके दिखाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपकी पूरी थियरी कंप्लीट कर दूंगा। बट इस ड्यूरिंग मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा जिसे आपको क्लास नोटबुक में आपके नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो पहले तो चैप्टर का मतलब समझ लीजिए फटाफट। पेयर का मतलब होता है 2, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस का मतलब होता है जहां ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे आप इक्वल टू देख ले। लीनियर मतलब जो वेरिएबल वहां पे यूज हो रहेंगे उसके सर पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। मतलब अगर मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लिखा, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल के सर पे कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1, उनकी पावर 1 होती है। एंड इन 2 वेरिएबल्स यानी आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस दिखने वाले हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि पूरे चैप्टर में आपको हर सवाल में 2 इक्वेशंस दिखेंगे जो कि 2 वेरिएबल में होंगे एंड दोनों के दोनों इक्वेशंस लीनियर होंगे। ठीक है, अब करना क्या है चैप्टर में? तो पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स 3 पार्ट है। पहला जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं और हमें बिना सॉल्व किए कैसे पता चलेगा, वो हम पहले करेंगे। सेकंड होगा इन्हें सॉल्व कैसे करना है। थर्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है बच्चों के अंदर, बिकॉज वहाँ पे वर्ड से आपको पहले इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करनी है। बट आपके लिए पूरा चैप्टर आसान कर दूंगा जिसमें से आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ आपके नोट के लिए, आपके नॉलेज के लिए, जब कभी भी आपके पूरे सिलेबस में एक से ज़्यादा इक्वेशन लिखा जाता है उसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहा जाता है। यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कभी कभी किसी किताबों में आप ये भी देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम का मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस। ठीक है, चलिए फिर अब थियरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी कुछ बातें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं या आप कहिए इक्वेशंस होते हैं, उन सभी के ग्राफ होते हैं, जिसका प्रूफ आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल गया। आपने वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था, उसका ग्राफ आपको याद है, पैराबोला होता है। वैसे ही लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ होता है। लीनियर इक्वेशन के नाम में ही देखिएगा आपको यहाँ पे LINE दिख रहा है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब आगे दूसरी चीज़, नॉलेज की बातें चल रही है, अभी भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप अगर कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपके नॉलेज के थ्रू आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे जब ये बच्चों को डायरेक्ट बातें याद रहती है, सवाल अपने आप बन जाएंगे। ओके, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? लोगों को सोल्यूशन का मतलब होता है हाँ सॉल्व करना है, ये करना है। सोल्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके पूरे क्वेश्चन में अगर एक इक्वेशन दी हुई है तो सोल्यूशन का ज्योमेट्रिकली मतलब होता है, ज्योमेट्रिकली मतलब होता है कि उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। आप जैसे चैप्टर 2 में देखिएगा आपको बताया जाता था सोल्यूशन का मतलब जीरोस भी होता है, पैराबोला का ग्राफ ही होता है। एक ही क्वेश्चन हुआ करता था पूरे क्वेश्चन में, तो आप देखते थे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वो उसके जीरोस है, वही उसके सोल्यूशन होते हैं। इस चैप्टर में आपको 2 इक्वेशंस मिलने वाले, तो 2 इक्वेशंस आ जाए तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, अलजेब्रिकली जब अगला टॉपिक सीखेंगे वहां पे मैं बता दूंगा। आज हमें ग्राफिकली ज़्यादा समझना है। ग्राफिकली जब 2 इक्वेशन एक टाइम पे क्वेश्चन में आ जाए तो उसका मतलब होता है वो दोनों के ग्राफ किस पॉइंट पे मिलते हैं उसे सोल्यूशन कहते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ दोज 2 इक्वेशंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये कहीं किताबों में मेंशन नहीं किया गया, बट ये आपके नॉलेज के लिए कि आपको पता हो। इससे पहली चीज़ क्या बताई जो आपको नोट करनी है, दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल या इक्वेशंस होते हैं उनके सबके ग्राफ होते हैं।
आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, आप इक्वेशंस डालिए आपको ग्राफ दिख जाएंगे, ठीक है। बट हमें जो बनाना है वो इसी चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाना सीखना है। अदरवाइज कोई ग्राफ हमें बनाना नहीं है, बट पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन होता है। डन स्टूडेंट्स, चलिए अब आता हूं चैप्टर के पहले टॉपिक पे। रेडी? कैसे याद करना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जब एक जैसी चीज एक से ज्यादा बार आती है तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होता है, बट आपके मन में नहीं होगा। मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले टॉपिक में क्या सिखाने वाले वो समझिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब है कि सॉल्यूशंस कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। तो ये आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी बात की, आपके पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में कितने इक्वेशंस होने वाले? 2, बराबर। दोनों कैसे इक्वेशन होने वाले? लीनियर इक्वेशन। उनका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप अपनी नोटबुक में कभी भी 2 लाइन एक ही पेज पे बनाने की कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको 3 तरह से ही ड्राइंग दिखेगी। एक ऐसी पहली वाली देखिएगा स्क्रीन पे, जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। आपको दूसरा ग्राफ ऐसा दिख सकता है कि कोई ऐसा बनाएगा फोटो जहां पे लाइनें मिल ही नहीं रही, जिन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और तीसरा, कोई ज्यादा होशियार बच्चा होगा स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, एक लाइन बनाई उसने, दूसरी भी उसी पे बना दी। तो ऐसी भी लाइनें बन सकती है। इन 3 केसेस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? अगर है तो कमेंट करिएगा। बट स्टूडेंट्स अभी तक तो नहीं है 2 डायमेंशंस में, ये 3 पॉसिबिलिटी ही है। बट आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आपको कुछ लगा नहीं सर ऐसा भी हो सकता है। तो वहां से आपके डाउट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट्स, कि आपका दिमाग ऐसा सोच रहा है, वो सोच गलत क्यों है या सही है, वो आपको पता रहना चाहिए। वही उसे कहते हैं डाउट क्लियरेंस, ठीक है। चलिए, तो हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस आने वाली है। दोनों इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने वाला है। और जब मैं उन्हें ग्राफिकली बनाऊंगा तो पता चल गया कि अच्छा 3 तरह से पॉसिबिलिटी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइडिंग लाइंस, बराबर। यानी सॉल्यूशंस के भी 3 टाइप हुए। तो जब आप इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको 3 तरह के सॉल्यूशन दिखेंगे। एक पहला वाला केस देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्राफ इन दोनों का कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है, 1, तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे वाले केस में दोनों का ग्राफ कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है स्टूडेंट्स, एक भी नहीं, नो सॉल्यूशन। एंड तीसरे में आप देखेंगे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, यानी कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है वो, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये 3 टाइप होते हैं। अब आपको ये दोनों तरीके याद रखने हैं। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस। बराबर है स्टूडेंट्स? सही से ध्यान दीजिएगा, खाली ये बस आपको सही से सुनना है और आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगा इन चीजों को। डन है? ओके। अब मैं आता हूं कि सर बार बार ग्राफ तो नहीं बना सकते। तो इस टॉपिक में आपको बस यही सिखाया जा रहा है कि आपको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप कुछ रेशियोज के कंपैरिजन से बता पाएंगे कि वो उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ठीक है। अब उन्हें पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें खाली याद रखनी है कि दुनिया के सारे लीनियर इक्वेशन दिखते कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसे आपने चैप्टर 4 क्लास 9th में भी सीखा हुआ है। x और y कौन है स्टूडेंट्स? हमारे लिए वेरिएबल है। a b c वो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये होता है फॉर्म। बट हमें पता है इस चैप्टर में हमें एक ही क्वेश्चन में कितने इक्वेशंस मिलने वाले, 2, तो दोनों इस तरह से दिखेंगे। लेकिन आप देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उन्हें अलग करने के लिए हम क्या टेक्निक अपना रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जितने भी लेटर्स है a1 b1 c1 नाम दे देंगे, सेकेंड वालों को a2 b2 c2, जिसे याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई आपसे पूछे व्हाट इज a1, और मैं तो एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो कहता है मैथ्स में याद नहीं करना है, तो मुझे लगता है उसका मतलब उसे सही तरीका नहीं पता है। मैथ्स में थियरी बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, हमें सम्स याद नहीं करने। ये अच्छे से अगर याद होते हैं तो आप सोचते हो कि बाजू वाला आपसे उसको कैसे क्लिक हो गया ये क्वेश्चन, आपको भी क्लिक होना चालू हो जाएगा। अच्छे से याद करना है। तो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज b1, तो यू शुड से, और लर्न करने का भी सिंपल तरीका, a देखो दोनों इक्वेशन में x के साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है, y के साथ क्या आ रहा है, b, और जो वेरिएबल के साथ नहीं वो c है। बस खाली फर्क क्या है, पहले वाले में होगा तो 1 नाम दिया जाएगा, दूसरे वाले में 2 दिया जाएगा। तो किसी ने बोला a2, a x के साथ 2 सेकंड इक्वेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज b1, b कोएफिशिएंट ऑफ y 1 फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज c2, c कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ नहीं होता इन सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि a1 b1 c1
सॉरी A1 B1 A2 B2 C1 C2 ये आपको निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही करना है। डन स्टूडेंट्स, ये याद हो गया। 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, हमें बताना है बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ बनाए कि उनका इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसा होगा। तो वो बताने के लिए हम रेशियोज कंपेयर करने वाले हैं। रेडी? अब मैं आपको वो फॉर्मेट याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। आपको हमेशा क्या करना है, पहले A1/A2 निकालना है और B1/B2 निकालना है। अगर उसने पहले ही मुंह पे ही मना कर दिया, मतलब नॉट इक्वल्स टू, ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सीधे मुंह पे ही सीधी बात करते हैं। तो आप समझ जाना, ऐसे बहुत कम लोग हैं, यानी ऐसे बहुत यूनिक लोग हैं, आप याद रखेंगे, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, उसने सीधा मुंह पे ही पहले मना कर दिया, याद करने के लिए यूनिक सोल्यूशन। आपने A1/A2 निकाला और B1/B2 तो निकाला ही, उसने बोला इक्वल टू, मतलब पहले हाँ बोल दिया, और इसीलिए आपने C1/C2 निकाला। जब भी वो हाँ बोलेगा इक्वल टू आएगा तो आप C1/C2 निकालेंगे। अब उसने ना बोल दिया, पहले हाँ बोलता है फिर ना बोलता है, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें कि बात बात में पलट जा रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो तीसरा कंडीशन देखिएगा, आप A1/A2 निकालेंगे, हर बार कंडीशन मतलब सोल्यूशन चेक करना है तो A1/A2 निकालोगे और B1/B2 निकालोगे। उसने हाँ बोला तो आप C1/C2 निकालोगे, उसने अभी भी हाँ बोला, मतलब एक ऐसा दोस्त जो बार बार हर कंडीशन में हमारे साथ है, हर बार हाँ बोल रहा है, ऐसे बहुत लोग हमें चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसा होगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद रहेगा स्टूडेंट्स, कंडीशंस कंफ्यूजन के बिना आपको क्या करना है, A1/A2 B1/B2 तो निकालना है। पहले उसने मना कर दिया, यूनिक लोग होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, पहले हाँ बोलता है फिर ना बोलता है, नो सोल्यूशन। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, हर कंडीशन में हाँ बोल रहा है, ऐसे बहुत लोग चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करता हूँ स्टूडेंट्स। आपको मैंने अभी अभी कहा कि एक से ज्यादा इक्वेशन अगर क्वेश्चन में होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, मतलब यूनिक में भी काउंट होगा, इनफाइनाइट, उन्हें कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। उन इक्वेशंस को जिनके सॉल्यूशन एक हो या एक से ज्यादा हो उन्हें कंसिस्टेंट, और एक भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें ही एक और टाइप आता है स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट में ही डिपेंडेंट, ये वर्ड आएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशंस होते हैं, वो इक्वेशंस होते हैं जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। याद रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले इक्वेशंस को कंसिस्टेंट डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहा जाता है, ये आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहला पार्ट कर दिया है, मैंने आपको थियरी सब कुछ बता दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ पे आप फंस सकते हो, गलती कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि याद हो गया होगा ऑलमोस्ट, है ना, सभी से याद हो गया होगा। नोट जो बताया है वो आपके नॉलेज, वो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सवालों के आगे जाने से पहले मैं आपको एक ट्रैप बता देता हूँ कहाँ आप फंस सकते हैं, गलती हो सकती है जल्दबाजी में। रेडी स्टूडेंट्स? तो ध्यान से लिखिएगा। ट्रैप ये हो सकता है कि जब भी आप इस टॉपिक का क्वेश्चन करें, बस इतना ही याद रखें, पहला इक्वेशन जैसा है वैसा ही दूसरा इक्वेशन दिखना चाहिए। मतलब अगर किसी ने मुझे लिख के दिया 2x + 3y = 7 और दूसरा इक्वेशन लिख के दिया 3x + 2y - 3 = 0, तो मुझे पता चलना चाहिए पहले वाले इक्वेशन में वेरिएबल कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, कांस्टेंट कहाँ है, राइट साइड पे। दूसरे वाले में वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लेकिन कांस्टेंट भी लेफ्ट साइड पे है। तो या तो आप पहले वाले इक्वेशन से 7 को लेफ्ट में बुला लो तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, या तो -3 को सेकेंड वाले इक्वेशन को राइट में भेज दो, यानी दोनों का वेरिएबल सेम साइड, कांस्टेंट सेम साइड, ऐसा रूप होना चाहिए। उसके बाद ही आप कंडीशंस लगाना, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, बस यही छोटा सा ट्रैप था। अब बढ़ते हैं गेम की तरफ स्टूडेंट्स, रेडी हो? चलिए फिर हो तैयार। एक सवाल के लिए एक पॉइंट अपने आप को दीजिएगा। हर सवाल को मुझे करने से पहले आप अपना पॉज करेंगे और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट हर सवाल के लिए अभी पहले 7 सवालों के लिए 2 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा। पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए डन। अब वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, वेरीफाई का टाइम है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा हुआ है, बस आपको पहला स्टेप है, पहली बार अगर रिवाइज कर रहे हो या दूसरी बार, ये लिखना सीखो। A1 is 1, A2 is 2, B1 is 2, B2 is 4, इससे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। C1 is 4, आलस मत करना यहाँ पे, C2 is 12। अब A1/A2 यहीं पे दिख रहा है 1/2,
ये भी 1/2 और C1/C2 1/3। A1/A2 B1/B2 सेम है, मतलब पहले हाँ बोल रहा है और फिर क्या बोल रहा है ना, यानी ऐसा नहीं चलेगा, नो सोल्यूशन, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं, जीरो। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पॉज करिए, ट्राई करते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। A1 फिर से देखना, A1 is 1, A2 is 2, B1 is 3, B2 is 6, C1 is -6 एंड C2 is -12। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए वी कैन राइट A1 B1 C1, A2 B2 C2। रेशियो लेंगे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट और रेशियो हो जाएगा 1/2। सभी जगह हाँ बोल रहा है स्टूडेंट्स, यानी कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सारे वार्म अप क्वेश्चन है टिल 7। अपने आप को +1 देना अगर आप राइट कर रहे हो, और अगर रॉन्ग कर रहे हो तो घबराने की बात नहीं है, ये आपके लिए डेटा है, जिस डेटा की मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। देखो कि कहाँ गलती हो रही, क्यों गलती हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पॉज करें, ट्राई करते हैं। A1 is 5। वापस से मैं देखो, मैं आलस नहीं कर रहा, मैं बार बार सब कुछ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ कि फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। B2 is -3, C1 is -1 एंड C2 is -7। रेशियो लोगे तो A1/A2 5/2 आ रहा है, B1/B2 2/3। पहले ही उसने मना कर दिया, पहले ही मना कर दिया, यानी बात आगे करनी ही नहीं है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं। A1 is 3, A2 is 9, B1 is 4, B2 is 12, C1 is -2 and C2 is -1। A1/A2 करोगे तो आ जाएगा 1/3, B1/B2 करोगे वो भी 1/3, बट ये तो सेम हो गया, बट C1/C2 सेम नहीं हुआ क्योंकि उसका रेशियो आ गया 2, सो दैट मीन्स नो सोल्यूशन स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले हाँ फिर ना, यानी नो सोल्यूशन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, रेडी। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ दिस इक्वेशंस हैज, फिर से वही चीज़ करनी है आपको। A1 is 1, A2 is 4, B1 is -1, B2 is -4, C1 is -3 एंड C2 is -12। रेशियो लो 1/4, यहाँ भी रेशियो लोगे तो माइनस माइनस कट, हंसना मत, 1/4 ही है, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट 1/4 ही आ रहा है, सबके सब सेम है, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। आगे, रेडी स्टूडेंट्स, चलो फिर से A1/A2, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखना 6/2, B1/B2 5/1 एंड -2/3। बट पहले ही उसने मना कर दिया, बिकॉज 6/2 is 3 एंड 5/1 is 5, दे आर नॉट सेम, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, अब लाइंस के बारे में पूछा है, मतलब दूसरा तरीका आपको जो याद रहना चाहिए। तो A1/A2, B1/B2, देखो करा तो क्या आएगा आंसर, दोनों का 2 आएगा, दोनों सेम है, तो C1/C2 निकालना नहीं, बट वो सेम नहीं है, यानी नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस। गुड। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से थोड़ा ध्यान से, रेडी स्टूडेंट्स, चलो पॉज करना, अपने आप को +1 देना अगर आप सही है तो। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर दिस, पैरेलल लाइंस बोला है, पैरेलल लाइंस बोला है, यानी क्या, A1/A2 will be equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये भेजोगे यहाँ पे तो AB equals to 6, और इनमें से किसी को सॉल्व करोगे, ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, AB equals to 6। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन, इफ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आ गए, अब हमें बता दिया गया, हमें कुछ लेटर्स पूछे हुए, तो चलो कोइंसाइडिंग लाइंस मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1, यहाँ एरर होती है, साइन लिखना, देखना जो है कोएफिशिएंट साइन के साथ लिखना, B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ आप देखोगे माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/r, दैट इम्प्लाइज R कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 2, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, रेडी। अब ये वो सवाल है स्टूडेंट्स जहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर अच्छे बच्चे ज़्यादा सोचने की वजह से क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। ध्यान से रुकना और सही से करना इसे। बोला गया लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो मैं इसी के हिसाब से सीखूंगा। पैरेलल होता तो क्या होता, पैरेलल होता तो होता A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक और लफड़ा है, देखना ये इक्वल्स टू के बाद है और यहाँ पे ये इक्वल्स टू से पहले है, तो 2/-1, इसको पहले मैं यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, चलो पहले वाले फॉर्म को देखते हैं, चेक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको मिलता 15/4 इक्वल्स टू K। ये कब मिलता, जब लाइंस पैरेलल होती, ये मैंने कंडीशन किसकी लगाई,
पैरेलल लाइंस की। लाइंस पैरेलल नहीं मतलब ये सेम नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी नॉट इक्वल्स टू 15/4। ठीक है, बोला है नॉट पैरेलल, ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, नॉट पैरेलल का मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यूनिक एंड कोइंसाइडिंग, बराबर है। नॉट पैरेलल का मतलब वही दो होता है, लेकिन वहाँ के दो कंडीशन को बेकार में सॉल्व करके टाइम वेस्ट ना करे, सीधा सीधा नॉट पैरेलल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इन्हें कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको सेकेंड वीडियो में दिखाऊंगा, इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं इजीली तरीके से। इन क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, तब देखेंगे अपने। सेम ये सिंगल वेरिएबल वाले वहीं पे दिखा दूंगा स्टूडेंट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला गया है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा 1/2। फिर से देखोगे स्टूडेंट्स के कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। बोला है यूनिक सोल्यूशन के की कौन सी वैल्यूज के लिए होगा, तो रेडी, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पे पता चला कि नॉट इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, ऑप्शन सी मैच कर गया, खत्म। सर उसने तो के की वैल्यू पूछी है, हाँ तो के की वैल्यू यही हुई ना, नॉट इक्वल्स टू 4 मतलब कोई भी नंबर जो 4 ना हो। तो किसी के दिमाग में ऐसा होगा सर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, हाँ हो सकता था, लेकिन इसने बोला अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो 4 भी आ गया, उसे कंप्लीट बोलना चाहिए था, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4, तो पहला ऑप्शन हो जाता, बट ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, देखना कैसे छोटा छोटा ट्रिक डाल दिया है, और ज़्यादातर बच्चे एमसीक्यू में गलती करते जैसे 1-2 मार्क खो के वो अपना 80/80 खो देते हैं। चलिए 15th क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन्स आर पैरेलल, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है किसकी कंडीशन, पैरेलल लाइन्स की, 20/16। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा 28/3 माइनस 28/3, ऑप्शन सी। फिर इनकंसिस्टेंट, दूसरा वर्ड यूज किया है, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ से सॉल्व करोगे 7 1 जा 7 2 जा हो जाएगा, k उधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू माइनस k, दैट इम्प्लाइज k विल बी -6, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 17th क्वेश्चन, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे एरर हो जाता है, ध्यान बस थोड़ा सा रखना है। इनकंसिस्टेंट बोला है, अगेन वही a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3k - 3 इक्वल्स टू 2k - 1, तो दैट इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 2। इसे इधर लाया, इसे उधर ले गया, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ठीक है, चलो 18th क्वेश्चन, डिपेंडेंट वर्ड ये आ गया था बोर्ड एग्जाम में, तो डिपेंडेंट का मतलब कंसिस्टेंट इन्फिनिटली सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखना, आपको बोला है एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा पूछा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किताबों में नहीं दिखा गया है स्टूडेंट्स, बट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन दिया है, दूसरा पूछा है, तो आपको पता है रेशियो तो सेम ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, देखना -5 का डबल है ये 10, 7 का डबल है 14, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आंसर प्लस था, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए तो हमारा गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखता हूँ, माइनस माइनस है बट यहाँ पे प्लस का माइनस है, तो पहले ही वो चला गया, क्योंकि जब माइनस है इधर माइनस है तो उधर प्लस है, तो इधर प्लस होना चाहिए था। ऑप्शन सी हो सकता है, देखना कैसे। अब -5/-10 किया, 7/14 किया, और तो देखा कि 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना राइट साइड में 2 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 है, तो दैट विल बी 2/-4, जो कि हो जाएगा 1/2 माइनस में, तो वो भी नहीं चलेगा, ऑप्शन डी इज द आंसर स्टूडेंट्स। चेक करके भी दिखा देता हूँ, देखना -5/10, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, सबका आंसर देखना -1/2 ही आ रहा है, सबका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, -1/2, तो सब सेम कब होगा, ऑप्शन डी पे। चलिए 19th क्वेश्चन, रेडी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो आप a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो। यहीं पे आपका मन कहेगा कि नहीं सर सेम हो रहा है, लग रहा है, लेकिन नहीं है सेम, एक 1/2 है और एक -1/2 है, पहले ही मना कर दिया, यानी यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, रेडी, चलो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ध्यान से देखना, जो y के साथ होता है वो पूरा का पूरा वो होता है b1 हमारा 12/24।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया स्टूडेंट्स, इन्फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, इसलिए हमने सबको इक्वल किया है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 3 टाइम्स a माइनस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस बी। दिस विल बी 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू 5b। ये एक इक्वेशन आया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं। आप सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। बट अभी अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, ए की जगह मैं 5b लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, ए की जगह 5b प्लस बी, दैट इम्प्लाइज 6b इक्वल्स टू 6, सो विच इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 1। b आ गया 1 स्टूडेंट्स, इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, तो a विल बी व्हाट, 6 माइनस 1, ए और b मिल गया। डन है स्टूडेंट्स। चलो आखिरी चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आइएगा, वो कमेंट में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप आंसर कमेंट में दे दीजिएगा और अपना स्कोर भी बता देना। एंड सेकेंड लेक्चर मत मिस करना स्टूडेंट्स, ये 1/3 आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर सही में अच्छा लगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।